हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पद्यांशों का व्याख्या जो बच्चों लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंख गिर लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। ये बच्चों किस शीर्षक से लिया गया है? ये पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है बच्चों? इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो इसका संदर्भ लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब इसका व्याख्या करेंगे। कहा है चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंख गिर लागे, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई और गरीब व्यक्ति राज छत्र को धारण करके अपने सिर पर मुकुट का ताज धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों तिह पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण की चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये 2015, 2017, 2019 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बच्चों इस बार 2025 में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला है किलकत कान घुटुरवन आवत, मनिमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़बे धावत। कबहु निरख हरि आप छाँव को, कर सौ पकड़न चाहत। किलकति हंसत राजत दुई दतिया, पुन पुन तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, ये उपमा इक राजत। तो ये बच्चों किस शीर्षक से लिया गया है? ये भी बच्चों पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है बच्चों? इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? इसका संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब व्याख्या करेंगे बच्चों। कहा है किलकत कान घुटुरवन आवत। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए मनिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। किलकारी मारते हुए घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में घूम रहे हैं और अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरख हरि आप छाँव को, कर सौ पकड़न चाहत। कभी वो अपने परछाई को देखते हैं और तो कभी वो अपने परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत राजत दुई दतियाँ, पुन पुन तिहि अवगाहत। श्री कृष्ण जब हंसते हैं, दुई मतलब दो, दतिया मतलब दांत बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जब श्री कृष्ण हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। पुन पुन तिहि अवगाहत। कनक भूमि कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। और उनके हाथ पैरों की छाया सोने के फर्श पर जब पड़ती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने क्या कर रखा हो बच्चों?
कमल का आसन सजा रखा हो। करि करि प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठकी साजत। अथवा प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों का प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। श्री कृष्ण के बाल लीला को देखकर यशोदा मैया बहुत खुश होती हैं और वहाँ बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर लह ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। इसके बाद माता जसोदा सूरदास के प्रभु बालक श्री कृष्ण को अपने आंचल से ढककर दूध पिलाती हैं। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है बच्चों, मैया हो ना चरैयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मैं मेरो पाए पिराई, जो ना पत्ते ही पूछ बलदाऊँ अपनी सौह दिवाई। ये बच्चों किस शीर्षक से लिया गया? ये भी पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता सूरदास जी ही हैं। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे बच्चों? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। कहा है मैया हो ना चरैयो गाय। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया मैं अब गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरो पाए पिराए, सभी ग्वाल बाल मुझसे अपने गायों को हाँकने के लिए कहते हैं, जिससे दौड़ते दौड़ते मेरा पैर दर्द करने लगता है। जो ना पत्ते ही पूछ बलदाहूँ अपनी सौह दिवाई। अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं हो रहा है तो आप बलिराम भैया को अपनी सौगंध दिलाकर पूछ लीजिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालन गारी देह रिसाई। यह सुनते ही माता जसोदा ग्वाल बालों को भला भुला कहने लगती हैं। मैं पठवत अपनी लड़का को आवे मन बहराई। मैं अपने लड़के को वन में इसलिए भेजती हूँ जिससे उसका मन बहल जाए। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत तह रिंगाई। और कहती हैं कि कितना सुंदर मेरा बालक है, और ग्वाल बाल इसे दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमत अरु नंद देह सुख पावत। माखन रोटी दहियो सजायो अति साथ खवावत। ये भी बच्चों किस शीर्षक से लिया गया है? पद शीर्षक से। इसके रचयिता कौन है बच्चों? सूरदास जी ही हैं। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचनाकार या रचयिता सूरदास जी हैं। कहा है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उधो, मुझे वृंदावन भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन का जो उपवन है सघन कुंज की छाई, और जो सघन कुंजों की छाया है। प्रात समय माता जसमत अरु नंद देख सुख पावत।
और मुझे सुबह सुबह माता जसोदा और नंद बाबा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। माखन रोटी दही सजा करके मुझे बड़े प्रेम से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसस रिसात। और गोपियाँ ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सारा दिन कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतु तात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य हैं ब्रज के वासी जिनकी चिंता श्री कृष्ण जी करते हैं। तो इसका बच्चों एक बार अर्थ फिर से बता देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे वृंदावन भूलता नहीं है। वृंदावन का उपवन और वन तथा वहाँ की जो घनी कुंजों की छाया है वह मुझे रह रह कर याद आता है। सुबह माता जसोदा और नंद बाबा मुझे देखकर बहुत प्रसन्न होते थे और माखन रोटी दही सजा कर के मुझे बहुत प्रेम से खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। और गोपियाँ और ग्वाल बालों के संग खेलते खेलते सारा दिन कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जतुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी जिनकी चिंता स्वयं श्री कृष्ण जी करते हैं। ये बच्चों 2017, 2020, 2022, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है ऊधो मन ना भय 10-20। एक हुओ तो गए श्याम संग कौ औराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केसो बिन जो देख बिन शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। ये भी बच्चों पद शीर्षक से लिया गया है और इसके रचनाकार सूरदास जी हैं। तो इसका संदर्भ हो जाएगा बच्चों प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचनाकार या रचयिता सूरदास जी हैं। कहा ऊधो मन्ना भय 10-20। गोपियाँ ऊधो जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं हैं। एक हुओ तो गए श्याम संग। एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया। को औराधे ईस। अब हम किसकी आराधना करें। इंद्री शिथिल भई केसो बिन जो देह बिन शीस। हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण के बगैर निष्क्रिय हो गई हैं, जिस प्रकार बिना सिर के शरीर हो जाता है। आशा लाग रहित तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। हमें आशा है कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण हमसे मिलने जरूर आएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। हे उद्धव, तुम तो श्याम के मित्र हो, यानी कि श्री कृष्ण के तुम मित्र हो। सकल जोग के ईश, तुम तो हमें उनसे मिला सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं कोई जगदीश। हे उद्धव, तुम तो जानते ही हो कि श्री कृष्ण के अलावा और हमारे कोई जगदीश नहीं हैं। ये भी बच्चों 2017, 2019, 18, 21, 22, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है ऊधो जाहु तुम हम जाने। श्याम तुम ही हो कौन ना ही पठायो, तुम हो बीच बुलाने। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग ना विवेक हमारे, ऐसे भय अयाने। हमसो कहीं लई हम सही कह, जिन गुण लेहु सयाने। कहे अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सौह बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो,
तब न क्यों मुस्काने। ऊधो जह तुम हम जाने। गोपियाँ ऊधो जी से कहती हैं, हे ऊधो हम तुम्हें जान गए हैं। श्याम तुम ही हो कौ नहीं पठायो, तुम हो बीच बुलाने। तुम्हें श्री कृष्ण जी ने नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। और ब्रज की नारियों को तुम जोग की विद्या का धारण करने की बात कह रहे हो, यह बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। तुम बड़े लोग हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं होता है। हमसो कही लई हम सही कहे, जी गुण लेहु सयाने। आपने हमसे कह दिया, हमने सह लिया, लेकिन यह बात किसी और ब्रजनारी से मत कहना। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचानो। कहाँ दशा कहाँ दिगंबर और कहाँ अबला नारी। अब चुप रहो, अब कुछ मत कहो, और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें पहचान गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सौह बूझत बात निदाने। अच्छा बताओ। और गोपियाँ कहती हैं, अच्छा बताओ, हम तुम्हें बूझ गए हैं। श्याम जब तुम ही पठायो, तब न्यों क्यों मुस्कायो। क्या तुम्हें, गोपियाँ कहती हैं, क्या तुम्हें जब श्री कृष्ण भेज रहे थे, क्या तनिक भी मुस्कुराए थे। एक बार इसका अर्थ बच्चों फिर से बता देते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, गोपियाँ ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो हम तुम्हें जान गए हैं, तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण जी ने नहीं भेजा, तुम रास्ता भूल कर आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने। और तुम ब्रज नारियों को जोग की विद्या दे रहे हो, यह बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। तुम बड़े लोग हो और तुम्हारे पास विचार नहीं होता है। हमसो कही लई हम सही गए, जी गुण लेहु सयाने। हमसे आपने कह दिया, हमने सह लिया, लेकिन ये बात और किसी से मत कहना। कहाँ दशा कहाँ दिगंबर, मस्ट करो पहचानो। कहाँ दशा कहाँ दिगंबर और कहाँ हम अबला नारी। बस चुप रहो, अब कुछ मत कहो, अब जो भी कहना सोच समझकर कहना। साच कहो तुमको अपनी सौह बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुमको पठयो, तब न्यों क्यों मुस्काने। और ये बताओ, जब तुम्हें श्री कृष्ण यहाँ पर भेज रहे थे, क्या तनिक भी मुस्कुराए थे। अब बच्चों देखते हैं अगला है, निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर कहि समझाई सौ देह, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन है नारी को दासी। कैसे बरन भेष कैसो, किह रस मैं अभिलाषी। पायो गो पुनि कियो अपनायो, जो रे करोगो घासी। सुनत मौन हो रहियो बावरो, सूर सबे मत नासी। ये बच्चों 2014, 2017, 2019 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बच्चों किस शीर्षक से लिया गया है, पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसका व्याख्या हो जाएगा बच्चों, निर्गुण कौन देश को बासी। गोपियाँ ऊधो से कहती हैं
कि निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कह समझायु हूँ सौ देह बूझत साँच न घासी। और उद्धव से कहती हैं, मैं तुमसे हंसी मजाक नहीं कह रही हूँ, सच सच पूछ रही हूँ। कौ है जनक, कौन है जननी, कौन है नारी, कौन है दासी। इसके पिता कौन है और इसकी माता कौन है, इसकी पत्नी कौन है और इसकी दासी कौन है। कैसे बरन भेष है कैसो की रस में अभिलाषी। इसकी वेशभूषा क्या है और ये किस देश का रहने वाला है और यह किस रस में इच्छा रखने वाला है। अभिलाषा मतलब इच्छा, और यह किस रस में इच्छा रखने वाला है। पाओगो पुण्य कियो अपनायो, जो रे करोगे घासी। अगर आप छल कपट करोगे हमसे तो अपने किए का फल स्वयं पाओगे। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर्य सबे मति नासी। इस प्रकार गोपियों की व्यंग्यात्मक बात को सुनकर ज्ञानी उद्धव जी का सारा विवेक नष्ट हो जाता है और वो कुछ कह नहीं पाते हैं। अगला है पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दय मग में डगद्वय। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुरा धरवय। फिर पूछत है चलनो अब केतिकी, पड़ कुटी करिहु कित हों। तिह की लाख अतुरता पी की अखिया, अति चारु चली चल चोय। ये बच्चों किस शीर्षक से लिया गया है? ये वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। ये वन पथ नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब इसका व्याख्या है, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धर धीर दय मग में डगद्वय। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी वनवास के लिए अपने महल को छोड़कर जाने लगती हैं तब वह अपने हृदय में धैर्य धारण कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो वनवास है वो 1-2 दिन का नहीं है, यह 14 बरस का है। झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख गए मधुरा धुरवय। सीता जी थोड़ी देर चलती हैं, उनके माथे पर पसीना आने लगता है और उनके ओंठ सूख जाते हैं। फिर बूझत है चलो अब केतिक, पड़ कुटी करिहों कित हों। फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हम अपना पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तिह की लाख अतुरता पी की आँखियाँ अति चारु चली चल चोय। श्री रामचंद्र जी सीता जी की इस तरह व्याकुलता को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये बच्चों 2016, 2020 और 2023 में पूछा गया है। अब बच्चों करते हैं अगला है, सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जननी भली। तिरछे कर नैन दैन सैन तिहें, समझाए कछु मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सबे हो है सबे, और लोकत लोचन लाहु अली।
अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। ये बच्चों 2015, 2017, 2019 और 2022, 2024 में पूछा गया है। ये भी बच्चों किस शीर्षक से लिया गया है? वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इसका संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कहा है, सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जानकी जानी भली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण की लड़कियां यानी कि गांव की स्त्रियां सीता जी से श्री रामचंद्र के विषय में पूछती हैं कि ये सांवले रंग और सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन हैं, इनकी स्मृति रूपी मधुर वाणी सुनकर सीता जी समझ गईं कि ये स्त्रियां चतुर हैं। वे उनके मनोभावों को समझ गईं कि वह श्री रामचंद्र के बारे में, उनके संबंध के बारे में पूछ रही हैं। तिरछे करि नैन द्वय सैन तिहें समझाए कछु मुस्काए चली। तब सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दिया। उन्होंने अपने मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। उनके संकेतों ने समझा दिया कि वो हमारे पति हैं और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़कर चली गईं। तुलसी तेह अवसर सोहे बै अवलोकत लोचन लहु अली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री रामचंद्र जी की सुंदरता को एकटक देखते हुए अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी। अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्रेम रूपी सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, अर्थात उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया। अगला है बच्चों, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कह बस मेरो, चरो निंद नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर हो, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कलिंद कुंद कदम्ब की डारन। तो बच्चों ये किस शीर्षक से लिया गया है? ये सवैया शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता रसखान जी हैं। तो इसका संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के सवैया शीर्षक से लिया गया है। इसके रचनाकार या रचयिता रसखान जी हैं। इसका व्याख्या हो जाएगा, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं, अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ग्वाल बालों के संग रहना पसंद करूंगा। अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो मैं नंद बाबा के गायों के साथ चरना पसंद करूंगा। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर मेरा जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा जिसको श्री कृष्ण ने
इंद्र का घमंड चूर करने के लिए एक अंगुली पर छाते के समान धारण कर लिया था। जो खग हो तो करो बसेरा, करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में होता है तो मैं उस कदम्ब की डाली पर बसेरा करना चाहूँगा जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ये बच्चों 2018-2022 में पूछा गया है। तो बच्चों 10 पद्यांशों को कर लिए, 10 पद्यांश और बच गए हैं, उनको बच्चों हम कल करेंगे। अगर बच्चों आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी पद्यांश नहीं आएगा। इसका बच्चों PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाकर इसको सरलता से डाउनलोड कर सकते हो और आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। हमने बच्चों हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं उनको करा रखा है। आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हो। थैंक यू।